हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज का जो हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका नाम है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। और डिसोसिएटिव जो वर्ड बना है वो डिस और एसोसिएटिव को जोड़ के बनाया हुआ है, डिस एसोसिएटिव। बिकॉज एसोसिएटिव का मतलब होता है किसी चीज से कनेक्टेड होना और डिस एसोसिएटिव का मतलब होता है किसी चीज से डिस्कनेक्ट हो जाना। तो इसमें क्या होता है, जब अपने आप से, अपने सेल्फ से और अपने रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आसपास की रियलिटी से और अपने आप से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उसको डिसएसोसिएटिव बोला हुआ है। लेकिन बोलते टाइम हम डिसएसोसिएटिव नहीं बोलेंगे, डिसोसिएटिव बोलेंगे, ठीक है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है, एक अनरियलिटी की फीलिंग आ जाती है। जब भी ये अटैक पड़ता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का, तो एकदम से अनरियल लगता है। ऐसे नहीं लगता कि आप रियलिटी में हो, कई बार ऐसा लगता है कि आप किसी भी गेम के अंदर हो, वीडियो गेम के अंदर हो, आप कोई करेक्टर हो, या फिर आपके आसपास की सराउंडिंग्स एकदम अनरियल है। एस्ट्रेंजमेंट मतलब एकदम से आप अपने आप से अलग हो जाते हो, आपको स्ट्रेंज फीलिंग होती है, अजीब सी फीलिंग होती है। और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी इसमें एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एकदम आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। मतलब आप अपने आइडेंटिटी टोटली चेंज कर देते हो, आप अपना नाम बिल्कुल चेंज कर देते हो, आप अपनी एज भी कुछ और बताने लग जाते हो। टोटली आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो रहते ही नहीं जो एक्चुअल में होते हो। तो उसमें क्या है, शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है। तो इस तरह की कुछ अलग अलग चीजें इसमें होती हैं, इसलिए इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये डिसऑर्डर्स में 4 डिफरेंट टाइप की इन्होंने कैटेगरीज बनाई है। और जो डिसोसिएटिव एमनीशिया है, एमनीशिया का मतलब होता है जो याददाश्त चली जाती है। तो जब किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी चीज की वजह से इतना माइंड पे प्रेशर पड़ता है, इतना स्ट्रेस पड़ता है कि थोड़े टाइम के लिए वो मेमोरी लॉस हो जाता है। सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है, मतलब ऐसा पूरा नहीं है कि पूरा भूल जाते हैं कि हम कौन है, कहाँ से हैं, पूरा नहीं होता। लेकिन एक पर्टिकुलर एक टाइम के लिए किसी एक एपिसोडिक होती है, जैसे कि आपको कोई 1-2 घंटे के टाइम का आपको याद नहीं है, आपके आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। आपसे कोई पूछे कि आप 2 दिन पहले कहाँ थे, तो आपको याद नहीं आ रहा उस टाइम की आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल ही टोटली लॉस हो जाता है। ऐसा नॉर्मली हम लोगों को कई बार ध्यान नहीं आता कि हम क्या कर रहे थे, वैसा नहीं होता। टोटली लॉस मतलब बिल्कुल याद नहीं रहता कि उस टाइम पे वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और सडनली जब ये इसका अटैक खत्म होता है, वो देखते हैं तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ कैसे आए, कैसे पहुंचे, वो क्या कर रहे थे। तो ये एमनीशिया मतलब एकदम भूल जाते हैं। और यही सिलेक्टिव मेमोरी लॉस ना इन तीनों में भी कई बार होता है। इसके अंदर जो और चीजें हैं, इनमें एमनीशिया की भी प्रॉब्लम कई बार आती है। तो ये तो कॉमन चीज हो गई बाकी 3 कैटेगरीज में भी। दूसरा है डिसोसिएटिव फ्यूग। फ्यूग में क्या होता है, जब जिन जिन लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है डिसोसिएटिव फ्यूग, वो लोग क्या होता है, सडनली कई बार क्या होता है, घर से उठ के कहीं चले जाते हैं और उनको पता नहीं होता वो कहाँ जा रहे हैं। एकदम से उनको भूल जाता है कि वो कौन है, और वो अपने आप को कुछ और समझते हैं, और वो उठ के कहीं दूर चले जाते हैं, घर से कहीं और रहने लगते हैं, अपना नाम भी कुछ और बताते हैं। उनसे पूछो तो वो दूसरा नाम बताते हैं, अपना ओरिजिनल नेम नहीं, क्योंकि उनको याद ही नहीं होता कि उनका ओरिजिनल नेम क्या है, उनकी फैमिली क्या है। उनको लगता है कि जो उनकी नई आइडेंटिटी है वो है। तो वो कहीं और रहने लग जाते हैं, दूसरा नाम बताने लग जाते हैं, उनकी दूसरे लोगों के साथ दोस्ती, जॉब बदल लेते हैं। उनको याद ही नहीं रहता कि वो ओरिजिनली कोई और लोग, कुछ और है उनकी आइडेंटिटी। तो वो भूल जाते हैं टोटली अपने बारे में। और कुछ दिनों तक वो वैसे ही रहते हैं। अब ये कुछ दिनों तक भी हो सकता है, सालों तक भी हो सकता है, इसका कुछ फिक्स नहीं है कि कितने लंबे टाइम तक ये अटैक रहता है। और जब तक ये उस अटैक में होते हैं, वो चीज चल रही होती है फ्यूग, तब तक वो नई वाली आइडेंटिटी में अपना रह रहे होते हैं, नए नाम के साथ, नई जॉब के साथ, नई जगह पे। और जैसे ही ये एंड होता है, जैसे ही इसका फ्यूग खत्म होता है, वैसे उनको ध्यान आता है कि अरे उनको तो अपने घर जाना है। तो फिर वो वापिस अपने घर आ जाते हैं, और जहाँ पे वो ओरिजिनली थे। और घर वाले उतने दिनों तक उनको ढूंढ रहे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो वो वापस जब अपने घर आते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब कहाँ थे, तो उनको फिर वो नहीं याद रहता जहाँ वो गए थे। तो मतलब जब वो न्यू आइडेंटिटी अपनी ले लेते हैं तो उनको ओरिजिनल याद नहीं रहती। और जब जो ये फ्यूग एंड होता है, वापस ओरिजिनल आइडेंटिटी आते हैं, तो उनको अपनी वो वाली आइडेंटिटी याद नहीं रहती जिसमें वो थोड़ी देर के लिए चले गए थे। तो दोनों आइडेंटिटी अपनी एकदम उनको पता नहीं होती कि हमारे साथ बीच में एकदम क्या हुआ था, हम कहाँ चले गए थे, वो नहीं बता पाते।
तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, देखो, अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल अवे फ्रॉम होम, एकदम से घर से चले जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली, उनको भी नहीं पता होगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। और एजम्पशन ऑफ अ न्यू आइडेंटिटी, एकदम न्यू आइडेंटिटी अज्यूम कर लेंगे, अपने नया नाम नया सब कुछ, क्योंकि पुराना कुछ याद नहीं होगा। और अनएबल टू रिकॉल ओरिजिनल आइडेंटिटी, पुराना कुछ याद नहीं होता, उनसे पूछा जाए कोई कि आप कहाँ से आए हो तो कुछ पता नहीं होता, नया कुछ बता के बोल देते हैं। और सडन वेकअप जो होता है, वेकअप मतलब जब ये फ्यूग खत्म होता है, एकदम से जब वेकअप होता है तो वो वापस अपने घर वापस आ जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं पता होता है कि वो कहाँ गए थे इतने दिनों तक, कहाँ मिसिंग थे, कुछ नहीं। और अगर उस बीच में उनके घर वाले उन्हें ढूंढ भी लेना तो भी वो उन्हें पहचान नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम उनको वो अटैक चल रहा होता है फ्यूग वाला। तो ये होता है डिसोसिएटिव फ्यूग। ठीक है, अब इसके इससे भी ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड ये वाली प्रॉब्लम है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको मूवीज में हम लोगों ने देखा हुआ है मल्टीपल पर्सनालिटी के नाम से, ज्यादातर लोग इसको मल्टीपल पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग को क्या पता है मल्टीपल के बारे में, कि एक ही पर्सन होता है लेकिन उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के लोग रह रहे होते हैं। अब पहले तो लोग ऐसे ही मानते थे कि एक जने के अंदर बहुत सारी अलग अलग आत्माएं आ गई हैं, इसलिए वो अलग आवाज में बात कर रहा है और अलग नाम बता रहा है, कभी जेंडर चेंज हो जाता है, कभी एज बदल जाती है। लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा भूत भूत का कोई चक्कर नहीं होता, वो उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। उसके अंदर इतनी सारी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है जो बदलती रहती है, कभी वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में होता है, कभी वो कुछ और। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लेके चल लेते हैं, मान लो एक लड़की है रिया, वो 25 साल की लड़की है और उसको ये प्रॉब्लम है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। और जैसे उसको इस चीज का अटैक आता है, मतलब ये कभी भी हो सकता है, एक दिन में 10 बार भी हो सकता है, साल में 2 बार भी हो सकता है, मतलब इसका भी कोई फिक्स्ड वो नंबर ऑफ टाइम्स ये नहीं पता है कि कब अटैक आएगा। जैसे ही इसको इस चीज का अटैक आएगा ना, ये सडनली हो सकता है एक छोटी बच्ची में बदल जाए, छोटी लड़की में जो 3 साल की है, और अपना नाम, और इसको अटैक आएगा, ये सडनली बच्चों की तरह बिहेव करने लगेगी। इससे आप नाम पूछोगे तो ये रिया अपना नाम कुछ और बताएगी जो उस बच्ची का नाम होगा। वो अपना नाम हो सकता है पिंकी बता दे, पिंकी बताएगी और बोलेगी मैं 3 साल की हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी मम्मी, मतलब टोटली अपने बारे में सब कुछ ऐसा बताएगी जैसे कि एक्चुअल में वो लड़की रहती है यहाँ पे। ठीक है, और उस टाइम पे उसको ये ध्यान नहीं होगा कि रिया कौन है क्या है, वो एक्चुअल में उसको पता नहीं होगा कि वो एक्चुअल में क्या है। और ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा भी पर्सनालिटी हो सकती है, इसको हम ऑल्टर बोलते हैं, एक से ज्यादा ऑल्टर्स भी हो सकते हैं। तो जो दूसरा ऑल्टर होगा, हो सकता है वो कोई लड़का हो, तो क्या होगा, सडनली एकदम से ये लड़के की आवाज में बोलने लग जाएगी और अपना नाम अंकित बताएगी और बोलेगी कि मैं 15 साल का लड़का हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मतलब टोटली ऐसे बोलेगी जैसे कि लड़का है। और इसमें साइंटिफिकली भी एक चीज बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है, आपको सुनने में लगेगा कि जैसे सपोज रिया है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई डिसीज नहीं है, लेकिन अंकित है जो लड़का, उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर रिया जब अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में होगी ना, उसका जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो कोई बीमारी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो ठीक है एकदम। लेकिन जैसे ही उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी और वो अंकित बन जाएगी, और जब उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें डायबिटीज की प्रॉब्लम आएगी। तो बॉडी भी अपने आप को उस तरीके से टोटली चेंज कर लेती है। तो पहले तो लोग यही मानते थे कि बिल्कुल इसके अंदर पक्का कोई और आत्मा आ गई है, कोई स्पिरिट आ गई है, तभी इस तरीके से टोटली आवाज भी थोड़ी बहुत बदल के बोलना शुरू कर देते हैं। अगर लड़का है तो मोटी आवाज में बोलना शुरू कर देगी थोड़ा सा। और आगे जितनी भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है इस बीमारी को लेके, इतना ये पता चला है कि हो सकता है कि रिया को थोड़े टाइम बाद ये पता चल जाए कि उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पर्सनालिटीज रह रही हैं, और वो उसमें से एक दो को जानती, मतलब वो बता सकती हो, कोई पूछे तो वो बता सकती है कि हाँ मेरे अंदर एक और पर्सनालिटी है, छोटी लड़की है, एक लड़का है। तो ऐसा कहीं कहीं पे कोई कोई केस ऐसा देखा है कि जहाँ पे ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होती है उसको पता होता है कि उसके अंदर और भी पर्सनालिटीज हैं, और कभी कभी बिल्कुल नहीं पता होता। कभी कभी ना जैसे क्या होता है कि जैसे जैसी आइडेंटिटी चेंज होती है, वो जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको कुछ नहीं पता होता, जब वो वापस अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी पे आती है तो वो उसको कुछ याद नहीं होता, वो कुछ नहीं बता सकती कि उसके साथ थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था, वो कहाँ गई थी। तो जो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, वो
बीच बीच में बिल्कुल उनको कुछ चीजें ध्यान नहीं रहती कि वो दोपहर में क्या कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम उनकी कोई और पर्सनालिटी सामने आई हुई थी। वो कई बार ही बोलते हैं कि हम लोग कहीं बाहर सड़क पे चलते हुए हम एकदम से हमें पता नहीं चलता है कि हम यहाँ कैसे पहुंच गए, क्योंकि उस टाइम वो कोई और पर्सनालिटी में थे जो उनको वहां लेके आ गई। तो ऐसे होता है, एकदम सडनली पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। और एक के अंदर कम से कम 10 12 15 पर्सनालिटी बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि एक पर्सन के अंदर कितनी सारी पर्सनालिटीज है। इसका रीजन क्या है? बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चे छोटे होते हैं ना, और उनके साथ बहुत वायलेंट अब्यूज होता है। बच्चों के साथ जैसे सेक्सुअली बहुत ज्यादा अब्यूज हुआ है, घर में वायलेंट अब्यूज हुआ है, उनका माहौल ठीक नहीं था, तो बहुत ज्यादा टॉर्चर हुए होते हैं ना जो बच्चे, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादा। और फिर वो बड़े होते हैं ना, तो उनकी बॉडी उस चीज को कोप अप नहीं कर पाती, तो वो अपने आप की वो पर्सनालिटीज अलग अलग पर्सनालिटीज में आती रहती है। जैसे हमारे अंदर भी बहुत सारी पर्सनालिटी होती है, अगर आप खुद को भी देखो तो आप तो कभी बहुत सॉफ्टली बात करते हो किसी से, कभी बहुत गुस्से में बात करते हो, तो आपके अंदर भी बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं, लेकिन आप अपना नाम नहीं भूलते। आप अपना नाम तो वही बताते हो जो है, आप अपनी फैमिली नहीं भूलते। लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, इनकी जब पर्सनालिटी बदलती है ना, तो ये टोटली बदल जाते हैं। इनकी अपना नाम भी बदल देते हैं, और ये अपना रिलेशन सब कुछ ही, मतलब दूसरा एकदम ऐसे लगेगा कि दूसरा एक और कोई और पर्सन खड़ा हो गया आके, जबकि वो होता है एक ही पर्सन है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू स्ट्रेस होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, यही दो मेन। चाइल्ड अब्यूज तो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है, रीजन है इसके अंदर। मल्टीपल पर्सनालिटीज बोलते हैं इसको जनरली, कॉमनली। ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज होती हैं इसमें बहुत सारी। मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ देयर ऑल्टर, जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि उनको पता हो कि उसके अंदर पर्सनालिटीज है इतनी सारी, और कभी कभी पता भी होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। वो ऐसा लगता है कि जैसे आप अंदर दब गए हो और बाहर कोई और आपकी बॉडी को चला रहा है, वो अंदर से कुछ बोल नहीं पाते उस टाइम पे जब उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट हुई होती है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, और धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते करते थेरेपी देता है, और उनको फिर अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना सिखाता है, ताकि उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा टेंस ना हो और घबराए ना। तो काउंसलिंग से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आता है ये। जैसे बहुत जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्ट होती है पर्सनालिटी, अगर वो काउंसलिंग करे, थेरेपी करे, तो धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन टोटली खत्म हो ऐसा तो केस कोई अभी तक नहीं देखा है कि जिसमें ये टोटली खत्म हो गई हो ये प्रॉब्लम। ये लेकिन स्लो हो जाती है, लेकिन ये रहती है। फिर उसके बाद एक और बहुत अजीब सी यहाँ पे डिसऑर्डर है, जिसको हम डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है ना, कि ऐसे लगता है सडनली आप एक सपने में चले गए और आपको सारी चीजें ना 2D नजर आनी शुरू हो जाती है। 2D जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो, वीडियो गेम में आपको एक सामने टीवी का स्क्रीन है, आपको उसमें साइड में ऐसे मुड़ते हो तो आपको नजर आता है। तो ये जब ये वाली स्टेट आती है तो आंखों से भी बिल्कुल सब जगह ऐसे ढक जाता है, और सामने 2D की तरह नजर आता है, और आपको लगता है आप अपनी बॉडी से बाहर आ गए हो और आप अपनी बॉडी को वीडियो गेम की तरह कंट्रोल कर रहे हो। मतलब एकदम ड्रीम लाइक स्टेट हो जाती है। सपने में जैसे हमें कैसा लगता है कि सपने में अपनी बॉडी को कैसे लेके जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, उस टाइप का। और वो रियल में पूरा दिन उनको ऐसा ही दिखता है जैसे कि वो सपने में चल रही है। तो काम करने में, नॉर्मल डे टू डे रूटीन वर्क में, जॉब में, ये सब में बहुत प्रॉब्लम आती है। और वैसे भी आप खुद सोच के देखो, उस टाइप की जो फीलिंग अगर आपको आएगी पूरा दिन, आप कैसे, मतलब आपको नॉर्मल नहीं लगेगा ना, आप तो घबरा जाओगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो अपने सेल्फ से सेपरेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है बॉडी से अलग हो गए हो और बॉडी को गेम की तरह चला रहे हो, और रियलिटी से अलग हो जाते हो। ऐसे लगता है कि एक 2D वीडियो गेम खेल रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो मतलब डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है अपने पर्सनालिटी से अलग हो जाना, ठीक है। तो डीपर्सनलाइजेशन, तो ये चारों जो डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या है, डिसोसिएट हो गए, अपनी पर्सनालिटी से अपने आप से अलग हो जाते हैं, और उसको हम बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये आपके 4 हो गए डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। अब आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।